Hello friends, welcome once again in Sundar Sir's classes. How are you friends? Hope you all will be fit and fine. हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर सुंदर सर्स क्लासेस में। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, आज से मैं एक सीरीज शुरू कर रहा हूँ जो बेसिकली बिलोंग करती है हमारी बेसिक इंग्लिश से, जिसमें मैं आपको बिल्कुल बेस से, यानी कि यह कह सकते हैं कि मैं आपको बिल्कुल ज़ीरो से जो है स्टार्ट कर रहा हूं। मैं ये स्टेप फर्स्ट है हमारा रिटन और स्पोकन इंग्लिश दोनों में मैं एक जो हमारा जो ये टॉपिक है ये कंटिन्यू दोनों एक साथ साथ चलेगा। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से छोटी छोटी चीज़ें जो है वो बहुत बड़ा मैटर करती हैं, इफ़ेक्ट करती हैं आपके स्पोकन और रिटन इंग्लिश में। तो फ्रेंड्स, मेरी इस सीरीज़ को आप कंटिन्यू देखिए। तो ये सीरीज़ ना केवल छोटे बच्चों के लिए बल्कि कोई भी ऐसे स्टूडेंट्स जो इंग्लिश सीखने के इंटरेस्टेड हैं, जिन्हें प्रॉब्लम आती है बेसिक इंग्लिश में, जिनका जो है एक एफिशिएंसी नहीं है, तो ऐसे सभी स्टूडेंट्स के लिए ये मेरी सीरीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने जा रही है। इसमें मैं आपको एक एक करके बिल्कुल लोकल और बिल्कुल जो है बेसिक वर्ड्स जो हैं उनके बारे में आपको बताऊंगा मैं कि किस प्रकार से आपने इन छोटे छोटे जो ये हमारे वर्ड्स हैं, जो कॉमन वर्ड्स हैं, बेसिक वर्ड्स हैं, इनका आपने कैसे यूटिलाइज करना आपके स्पोकन और रिटन इंग्लिश में। तो मैं जो है आज का जो हम लेसन जो ले रहे हैं, आज का हमारा लेसन स्टेप फर्स्ट जो है सीरीज़ का, ये स्टेप फर्स्ट मीन्स फर्स्ट लेसन है। तो इसमें मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि आई, वी, यू और इनके जो है प्रोनाउंस होते हैं उनके लिए सभी केसेस के बारे में, कि ये जो वर्ड्स होते हैं छोटे छोटे, इनका जो है हिंदी और इंग्लिश में क्या इनके मीनिंग है और इनको सेंटेंस बनाते समय या बोलते समय हम इनका प्रयोग कैसे करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो लेट्स वी स्टार्ट आवर वीडियो नाउ। फ्रेंड्स, सबसे पहले जब बात आती है हमारी कि इंग्लिश को सीखने की, तो कुछ एक ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे हमारे पास मैं, मुझे, मेरा या मेरी, हम, हमें, ये कंफ्यूज कर देते हैं छोटे स्टूडेंट्स को या जो स्टार्टिंग होते हैं उनको कि कहाँ हमें किस चीज़ का यूज़ करना होता है। तो आज के इस वीडियो में हम इन्हीं पर चर्चा करेंगे कि इनका सही यूटिलाइज क्या है, कहाँ हमें इनका सही प्रयोग करना है। सबसे पहले हम बात करते हैं आई। आई जिसको इंग्लिश में मीनिंग जिसका होता है मैं, यानी जो स्पीकर होता है खुद उसके लिए प्रयोग किया जाता है, फर्स्ट पर्सन होता है ये आई और सिंगुलर में प्रयोग किया जाता है। और जिसका हिंदी में अर्थ क्या होता है मैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आई एम अ बॉय, तो यहाँ आई जो है यहाँ एज ए सब्जेक्ट यूज किया जाता है यहाँ। अब जिसके बाद आई के बाद ये तो हो गया मैं। बात कई बार होता है कि मुझे शब्द आता है इंग्लिश में, तो उसके लिए हमने क्या यूज करना है। तो मुझे के लिए आप क्या करेंगे, मी हमारा जो वर्ड होता है ये इसका जो है आई का ऑब्जेक्टिव केस होता है प्रोनाउन में। तो मुझे, जैसे कि हमने मुझे कहता है कि मुझे ये चीज़ दीजिए या मुझे जाने दो, मुझे ये काम करने दो, तो हिंदी में अक्सर हम मुझे का प्रयोग करते हैं। तो वहाँ हम यूज़ क्या करेंगे, मी। जस्ट लाइक गिव मी फूड, मुझे खाने को दो। लेट मी गो, मुझे जाने दो। तो यहाँ मुझे के प्रयोग के लिए हमने मी का प्रयोग हमने करना है। इसके बाद आती है जैसे कि इसी से संबंधित होता है मेरा, वह मेरा मित्र है, यह मेरा पेन है, यह मेरा स्कूल है, मेरा या यह मेरी माताजी है। तो मेरा के लिए या मेरी शब्द के लिए हमने क्या प्रयोग करना है, हमारे पास वर्ड होता है माई का हम यूज करते हैं। जैसे यहाँ पर ही या शी इज माई फ्रेंड। और ये ध्यान रखना हमेशा कि माई के बाद जो ये हमारा माई होता है, इसके बाद हमेशा कोई ना कोई नाउन जरूर आती है। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। माई का मतलब मेरा या मेरी। मेरा क्या, मेरा ब्रदर हो सकता है, मेरी क्या, मेरी सिस्टर हो सकती है, तो मेरी बुक हो सकती है, मेरा पेन हो सकता है।
तो ये चीज़ होता है मेरा के लिए हमने प्रयोग करना है, मेरा या मेरी के लिए। अब बात आता है आगे, मेरा से बढ़कर आगे बहुवचन में बन जाता है हम। जैसे हम कौन हैं, हम विद्यार्थी हैं, हम बच्चे हैं, तो यहाँ हम के लिए प्रयोग हम करेंगे वी। ये भी सब्जेक्टिव केस होता है, सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है। जस्ट लाइक वी आर स्टूडेंट्स, वी आर ह्यूमन बींग्स। तो वी का मतलब हम, तो हम के लिए जब शब्द अगर प्रयोग करोगे इंग्लिश में तो वो क्या होगा आपका वी। अब इसी प्रकार से ये होता है हमें, हमें ऐसा करने दो, या हमें क्या मिला, या हमें बाहर जाने दो, हमें भोजन चाहिए। तो यहाँ हमें के लिए हमने प्रयोग क्या करेंगे, हमें के लिए प्रयोग करेंगे हम अस। ये इसका ऑब्जेक्टिव केस होता है हम। जैसे ही गेव अस ए गिफ्ट, उसने हमें एक उपहार दिया, उसने हमें भोजन दिया, उसने हमें जाने दिया। तो यहाँ अस का प्रयोग किया जाएगा, हमें के लिए हमने प्रयोग क्या करना है, अस का प्रयोग आपने यहाँ करना है। उसके बाद आता है हमारा आर, हमारा या हमारी। जैसे वहाँ था मेरा और मेरी, वो एक वचन के लिए था। अब आवर जो है हमारा आर, ये हमारा प्लूरल में होता है कि हमारा स्कूल, हमारा गांव, हमारा परिवार। तो हमारी क्लास, हमारा या हमारी के लिए हमने क्या यूज करना है, यहाँ हमने यूज करना है आर। जस्ट लाइक दिस इज आर स्कूल, तो यहाँ आर जो है हमारा या हमारी के लिए हम प्रयोग करेंगे आर, ओ यू आर, ये हमारा या हमारे के लिए प्रयोग होता है। नेक्स्ट स्टेप में हम लेते हैं, अब बात आती है सेकंड पर्सन की। ये तो हमारा सारा फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन में आती बात तुम कौन हो, तुम कहाँ थे, तुम एक अच्छे बच्चे हो। तो यहां तुम के लिए प्रयोग क्या करोगे, यू। ये भी इसका सब्जेक्ट के स्थान पर सब्जेक्टिव केस होता है। जस्ट लाइक यू आर अ गर्ल, यू आर अ बॉय, यू आर अ गुड स्टूडेंट। तो यहां हमने यू का प्रयोग तुम के लिए करेंगे। अब इसमें बात आता है कि जैसे तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें कौन सा कमरा चाहिए, वह तुम्हें क्यों तंग करता है। तुम्हें शब्द के लिए हमने यहाँ क्या करना, हमने तुम्हें। तो तुम्हें शब्द के लिए ये ऑब्जेक्ट के रूप में आता है, ऑब्जेक्टिव केस होता है। तो तुम्हें के लिए भी इंग्लिश में जो है यू शब्द ही प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखना है। तुम्हें के लिए भी यानी यू जो है वो तुम और तुम्हें दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ देखिए जैसे शी गेव यू अ फ्लावर। अब अंतर ये होता है, कई बार देखना होता है भाई इन दोनों में फिर अंतर क्या है, कैसे पता लगाएंगे इसका मतलब तुम है या तुम्हें है। तो इसका बिल्कुल सिंपल सा एक जो है रूल है कि अगर यू स्टार्टिंग में सेंटेंस यानी ये जो वर्ब होती है हमारी, वर्ब से अगर पहले आता हो तो इसका अर्थ होता है तुम। और अगर यही यू वर्ब के अगर बाद आता है तो इसका मतलब होता है तुम्हें। तो ये बिल्कुल एक आसान और सिंपल तरीका है इसको पहचान लगाने के, भाई तुम या तुम्हें में क्या अंतर है। अब बात वही आता है हमारा तुम्हारा या तुम्हारी। तुम्हारे, तुम्हारे भी हो सकता है, तुम्हारे, तुम्हारा, तुम्हारी या तुम्हारे। तो यहाँ हमने क्या करना, जैसे तुम्हारे माता पिता, तुम्हारा स्कूल, तुम्हारी पुस्तक। तो यहाँ हमने क्या करना है, तुम्हारा या तुम्हारे या तुम्हारे के लिए शब्द हमने प्रयोग करना है योर। यहाँ जस्ट लाइक ही इज योर ब्रदर। तो यहाँ योर का प्रयोग होता है तुम्हारा, तुम्हारी या तुम्हारे। दीज आर योर पेरेंट्स। तो यहाँ पर योर, और ये भी ध्यान रखना है कि ठीक उसी प्रकार से जैसे माई और आर और योर, इन सब के बाद में आप ध्यान रखना है कि हमेशा कोई ना कोई जो है नाउन जरूर आएगा। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट फिर देखिए हमारे पास जो वर्ड्स हैं कुछ। अब बात आती है हमारी जैसे वह, उसे या उसका। जैसे वह कौन है, तो वह बात आता है जब लड़के के लिए, क्योंकि वह लड़की के लिए भी आता है, वह लड़के के लिए भी आता है, और वह किसी वस्तु के लिए भी आता है। तो वो भी हमें आगे बताऊंगा। पहले हम बताते हैं वह अगर लड़के के लिए आए तो हमने क्या वर्ड यूज़ करना, उसके लिए ही का प्रयोग हमने करना है। जस्ट लाइक ही इज़ रोहन, ही इज़ माई फ्रेंड। अगर बॉय है तो हम वहाँ ही का प्रयोग करेंगे, ही इज़ अ गुड मैन। तो वहाँ हमने ही का प्रयोग करेंगे लड़के के लिए। अब बात आता है उसे, उसे अंदर बुलाओ,
उसे बाहर जाने दो, उसे ये पुस्तक दे दो। तो उसे का प्रयोग अगर लड़के के लिए प्रयोग करना है उसे, तो हमने क्या करना, उसके लिए हिम का प्रयोग हमने करना है। जस्ट लाइक गिव हिम बुक, उसे पुस्तक दे दो, उसे जाने दो। तो हिम का प्रयोग हम यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर हम हिम का प्रयोग यहाँ हमने करना है। अब बात आती है उसका या उसकी या उसके भी हो सकता है अगर लड़के के लिए, जैसे उसके माता पिता, उसकी पुस्तक, उसका स्कूल। अगर लड़के के लिए प्रयोग किया गया है तो हमने यहाँ क्या करना है, हिज का प्रयोग करेंगे। जैसे मिस्टर राम इज हिज फादर, तो मिस्टर राम जो है यहाँ पर पुरुष है, और तो इसलिए और उसके लिए प्रयोग किया गया है। उसके लिए चाहे यहाँ बात पुरुष की भी है, दूसरी बात यहाँ की किसका है, ये उसका, यानी किसी लड़के के साथ उसका संबंध है, तो यहाँ हमने हिज का प्रयोग करना है। अब बात आती है हमारे पास लड़की के लिए भी वह प्रयोग होता है, वह, जैसे वह एक लड़की है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, उसके लिए हमने प्रयोग करना है शी। तो शी इज माई मदर, शी इज माई सिस्टर, शी इज माई कजिन। तो यहाँ शी का प्रयोग आपने लड़की के लिए करना है, वह शब्द के लिए। उसी प्रकार से अगर उसे प्रयोग हो जाए, लड़की के लिए प्रयोग हो जाए उसे के लिए, तो लड़की के लिए उसे अगर करना तो हमने क्या करना है, हर का प्रयोग करना है। ध्यान रखना, इसमें हमने हिम, यहाँ हमने क्या करना है, हर का प्रयोग करना है। शी हेल्प्स हर फ्रेंड्स, तो हर का यहाँ हमारे पास ये यूज करना है। यहाँ अब ये बात आती है हमारी कि उसकी या उसका के लिए, तो उसका, उसकी या उसके अगर लड़की के लिए प्रयोग किए जा रहे हैं तो यहाँ पर भी हर का प्रयोग किया जाता है। थोड़ा सा इसमें ध्यान रखिए कि हर और हर जो है यहाँ पर जो है मतलब एक यूज किया जा रहा है दोनों के लिए। तो यहाँ हर जो है, एक हर जो है ऑब्जेक्टिव केस है और एक हर हमारा पॉजेसिव केस है। तो यहाँ हमने जैसे शी इज हर बेस्ट फ्रेंड, तो यहाँ हर जो है वो क्या है हमारा, यहाँ हर जो है हमारा पॉजेसिव केस है और इसके बाद भी नाउन का प्रयोग किया जाएगा। तो ये था हमारा कि लड़की के लिए अगर हमने प्रयोग करना वह, उसे, उसका या उसकी या उसके के लिए, तो हमने इन शब्दों का प्रयोग करना है। देखिए छोटी छोटी चीज़ें हैं बट बहुत बड़ा इफेक्ट करती हैं। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो हर स्टूडेंट को पता होना चाहिए अगर वो रिटन या स्पोकन इंग्लिश में अगर अपने आप को फ्लुएंट करना चाहता है। तो अब बात आता हमारे पास थर्ड पर्सन की ओर, आगे बहुवचन की बात। तो यहाँ तो था हमारा वह, अगर एक आदमी, अगर वे आ जाए तो वे कौन हैं, वे हमारे विद्यार्थी हैं, वे मेरे मित्र हैं। तो वे के लिए शब्द हमने इंग्लिश में क्या प्रयोग करना है, तो वे के लिए हमने दे का प्रयोग करना होता है इंग्लिश में, वे। जैसे दे आर प्लेयर्स, दे आर माई फ्रेंड्स, दे आर ह्यूमन बींग्स। तो यहाँ दे का प्रयोग करना है हमने वे शब्द के लिए। इसी प्रकार से इसी के अंदर आता है उन्हें, उन्हें ऐसा करने दो, उन्हें अंदर बुलाओ। तो उन्हें शब्द के लिए अगर हिंदी में उन्हें शब्द आता है तो इसके लिए हमने इंग्लिश में क्या प्रयोग करना होता है, देम का प्रयोग करना होता है। जैसे द प्रिंसिपल प्रेज्ड देम, यहां हमने देम का प्रयोग किया है। ये देम का मतलब होता है उन्हें, कि प्रिंसिपल ने उन्हें सम्मानित किया या उनकी प्रशंसा की। तो उन्हें शब्द के लिए आपने यूज करना है देम का। अब बात आगे हम लेते हैं उनका या उनकी, उनका, उनकी या उनके के लिए। जैसे उनके माता पिता या उनके मित्र, उनका परिवार। तो यहाँ उनके या उनकी के लिए शब्द हमने प्रयोग क्या करना है, देयर शब्द का प्रयोग करना है। ये भी हमारा पॉजेसिव प्रोनाउन है। तो यहाँ जैसे दीज आर देयर बाइक्स, तो यहाँ हमने देयर का शब्द हमने प्रयोग करना है उनका या उनकी के लिए। तो ये कुछ हमारे पास जो प्रोनाउंस थे उनके लिए हैं। आगे देखते हैं और फ्रेंड्स नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में ही कुछ और वर्ड्स भी हमारे जो बहुत ही कॉमनली यूज होते हैं, जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए अगर हमें स्टार्टिंग करनी है इंग्लिश की। तो इसमें एक शब्द होता है जैसे यह, यह। तो यह के लिए हम इंग्लिश में प्रयोग करते हैं दिस। दिस का मतलब होता है यह, कोई भी चीज़। अब इसकी खास बात क्या होता है कि ये एक सिंगुलर होता है और यह का प्रयोग किसी वस्तु के लिए, किसी जानवर के लिए या किसी व्यक्ति के लिए भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। और ख़ास बात यह है कि ये जो इसका जो प्रयोग किया जाता है दिस का जो प्रयोग किया जाता है वो प्रयोग किया जाता है नियर के लिए।
यानी कि नजदीक में अगर कोई चीज होती है तो उसके लिए प्रयोग किया जाता है दिस का। जैसे देखिए, दिस इज अ फ्लावर, तो दिस इज अ फ्लावर, फ्लावर हमारे पास अगर नजदीक है। अगर इसी प्रकार जैसे मैं कह दूं ये दिस इज अ पेन, दिस इज अ पेन, तो ये पेन जो कोई नज़दीक चीज़ होती है, कोई वस्तु, कोई व्यक्ति या कोई भी पशु पक्षी भी हो सकता है, तो उसके लिए हमने प्रयोग करना होता है दिस का। अब बात आती है कई बार कि वह, तो वह देखिए मैंने आपको पहले बताया कि वह 2 बार पहले भी वर्णनाच का वह लड़के के लिए प्रयोग किया जाता है, वह लड़की के लिए प्रयोग किया जाता है, बट यहाँ वह का प्रयोग व्यक्तियों के लिए भी और वस्तुओं के लिए भी प्रयोग किया जाता है। अंतर सिर्फ ये है कि यह प्रयोग किया जाता है, ये भी सिंगुलर होता है, एक चीज के लिए प्रयोग किया जाता है, लेकिन ये प्रयोग किया जाता है दूर की चीज के लिए, यानी फार। जैसे ये नजदीक की चीज के लिए, तो दैट का प्रयोग दूर की चीजों के लिए प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे दैट इज अ फ्लावर, तो यहां जो है फ्लावर जो है इसके मुकाबले दूर है वो, तो वहां हम यूज कर सकते हैं दिस, दैट इज यूज फॉर द डिस्टेंस, दूरी के लिए प्रयोग किया जाता है, कोई चीज दूर होती है। तो यहां हमने दिस और दैट में ये अंतर आपको पता होना चाहिए कि दिस और दैट में क्या अंतर है। अब दोनों ही सिंगुलर हैं, एक चीज के लिए प्रयोग किए जाते हैं। अब बात नेक्स्ट में आता है, कई बार होता है हमारे पास ये कौन है, ये कौन है, ये क्या है, ये पेन है, ये पेंसिलें हैं, ये विद्यार्थी हैं। तो ये जो है सबसे बड़ी बात, तो ये प्रयोग किया जाता है प्लूरल में, ये बहुवचन होते हैं जो प्लूरल में यूज किए जाते हैं, और ये भी यूज किए जाते हैं नियर। दीज वर्ड जो यूज किया जाता है वो प्लूरल नियर, नजदीक की चीज के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी कि दिस का प्लूरल जो है हमारे पास क्या होता है, दीज होता है। दिस नजदीक के लिए, एक चीज के लिए, दीज प्लूरल नजदीक के लिए। जस्ट लाइक दीज आर पेंसिल्स, तो ये नजदीक है हमारे पास, तो यहां लगाएंगे हम दीज आर पेंसिल्स, तो दीज का प्रयोग। अब बात आता है दोज, वे। अब वे इंग्लिश में इससे पहले भी हमने बताया था, दे के लिए, दे का प्रयोग, वे के लिए हम दे का शब्द भी इस्तेमाल करते हैं। तो दोनों में अंतर आपने क्या करना है, इस चीज का आपने ध्यान रखना है कि दे का दोज, जो दे है वे के लिए हम दोज शब्द का इस्तेमाल करते हैं, और ये भी क्या है, फार, यानी कि दूर की चीज के लिए प्रयोग किया जाता है। दोज जो है वो वे शब्द के लिए प्रयोग किया जाता है, और दूर की चीज के लिए बहुवचन के अंदर ये भी प्लूरल में प्रयोग किया जाता है। जस्ट लाइक दोज आर डॉल्स। अब इसमें देखिए दूर हैं वो चीजें, तो डिस्टेंस की चीजों के लिए, व्यक्तियों के लिए, वस्तुओं के लिए, या फिर जानवरों के लिए, एनिमल्स या बर्ड्स के लिए भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब देखिए ये जो दिस, दैट, दीज और देज हमारे, इनको हम क्या बोलते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव बोलते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव बोलते हैं इनको हम। डेमोन्स्ट्रेट होता है वर्ड, सही अगर सही में देखा जाए तो वर्ड हमारा होता है डेमोन्स्ट्रेट। डेमोन्स्ट्रेट का मतलब होता है किसी भी चीज़ के बारे में, जैसे हम कोई चीज़ बताते हैं, उसकी तरफ इशारा करके कोई चीज़ करते हैं, बताते हैं, तो उसी से ये सारे के सारे हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव कहलाते हैं। तो इनका आपने विशेष तौर पे ध्यान रखना है कि जैसे वह, यह, ये, वे, ये छोटे छोटे वर्ड्स हैं, बेसिक वर्ड्स इसको हम कह सकते हैं। ये जो वर्ड्स हमारे वो क्या हैं, हमारे ये हमारे बेसिक वर्ड्स हैं, और इसका आपने विशेष तौर पे ध्यान रखना है, क्योंकि हमने जो शुरुआत करनी है वो बिल्कुल बेस से कर रहे हैं, जीरो से कर रहे हैं, स्टार्टिंग से कर रहे हैं। तो इसमें चाहे छोटे स्टूडेंट्स हैं, चाहे आप शुरुआत कर रहे हैं इंग्लिश की किसी भी स्टेज से, तो आपको अगर इंग्लिश प्रॉपर ढंग से सीखनी है तो आपको इन शब्दों का, ये जो वर्ड्स हैं, इन वर्ड्स का आपने प्रॉपर यूज करना आना चाहिए। इनका मीनिंग जो है आपका पता होना चाहिए। इसका जो अंतर है, यानी जैसे हमने कहा वह में और ही या शी के लिए, हमने देखा कि वह 3 है, ही भी आता है, शी भी आता है, यहाँ पर दैट भी आया। तो ये हमें पता होना चाहिए कि किन परिस्थिति में हमने ही लगाना है, किन परिस्थिति में शी लगाना है, कहाँ हमने दैट लगाना है। यही बातें मैंने आपको लेसन में बताई है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए हमारा लेसन इतना ही है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए। अगर अच्छा ना लगे तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। और एक बात और कि अभी तक जिन फ्रेंड्स ने सब्सक्राइब नहीं किया है इस चैनल को, तो एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो
एक बार फिर हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट जो स्टेज हमारी इसकी वो लेके आएंगे। नेक्स्ट वर्ड्स बस इसी प्रकार से हम कॉमन जो हम यानी कि बेसिक जो हमारी इंग्लिश स्पोकन का या जो रिटर्न का हमारा जो ये कोर्स है, ये मैं आपको बहुत जल्दी कंप्लीट कराऊंगा अगर आप मेरे साथ बने रहे। तो उम्मीद है ये लेसन आपको पसंद आया होगा। और आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम एक और नए वीडियोज़ के साथ बहुत ही जल्दी। तब तक हैव अ नाइस डे, थैंक यू।